दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे मशहूर शिप डूबने से पहले ही एक बुक में लिखा जा चुका था। एक ऐसा शिप जो अनसिंकेबल कहलाता था, अपने वक्त का सबसे बड़ा था और अपनी पहली ही जर्नी में समंदर की गहराइयों में चला गया। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि 14 साल बाद हकीकत बन चुकी थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तारीख के ऐसे अनबिलीवेबल इत्तेफाक की जो आपको मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर फ्यूचर पहले ही लिखा जा चुका है। राज टीवी के सफ़र में एक और कदम, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ इंटरनेट का हिस्सा नहीं है, ये वो वाक़यात हैं जो लिखे गए, रिकॉर्ड हुए और जिनके गवाह मौजूद हैं। इनमें से कुछ इत्तेफाक इतने अजीब हैं कि साइंस भी उनकी वजाहत करते हुए रुक जाती है। शायद आप खुद से ये सवाल पूछने लगें कि हम वाकई सिर्फ चांस पर जी रहे हैं या फिर हर चीज़ पहले से तय होती है। दोस्तों, साल 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम का एक राइटर एक फिक्शनल नॉवल लिखता है जिसका नाम है फ्यूटिलिटी। उस वक्त ये सिर्फ एक कहानी समझी गई, लेकिन इस कहानी में एक शिप का जिक्र था जिसका नाम टाइटन था। बुक के मुताबिक टाइटन अपने दौर का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल शिप था जिसे लोग अनसिंकेबल कहते थे, यानी कभी डूब नहीं सकता था। कहानी में लिखा गया कि टाइटन अपनी पहली ही जर्नी पर अटलांटिक ओशन पर सफर करता है, जहां वो एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। टकराव इतना खतरनाक होता है कि शिप पूरी तरह डूब जाता है और हजारों लोग अपनी जान खो देते हैं। उस वक्त ये सिर्फ एक फिक्शनल एंडिंग थी, लेकिन जो बात लोगों को नहीं पता थी वो ये थी कि ये कहानी हकीकत बनने वाली है। दोस्तों, इस बुक के पब्लिश होने के तकरीबन 14 साल बाद दुनिया ने एक असली शिप देखा जिसका नाम टाइटैनिक था। हैरानी की बात यह है कि टाइटैनिक और टाइटन के दरमियान सिमिलैरिटीज सिर्फ नाम तक महदूद नहीं थी। दोनों शिप्स को अनसिंकेबल कहा गया। दोनों अपने वक्त के सबसे बड़े शिप्स थे। दोनों अटलांटिक ओशन में अपनी पहली जर्नी पर निकले और दोनों ही आइसबर्ग से टकराकर डूब गए। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ने अप्रैल के महीने में सफर शुरू किया और दोनों पर तकरीबन 2500 पैसेंजर मौजूद थे। दोस्तों, इतनी सारी चीजों का एक जैसा होना लोगों को आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर टाइटैनिक का अंजाम 14 साल पहले ही लिख दिया गया था। अब बात करते हैं एक ऐसे इत्तेफाक की जो सिर्फ हैरान नहीं करता बल्कि दिमाग को घुमा देता है। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों अलग अलग वक्त में अमेरिका के प्रेसिडेंट्स थे, लेकिन दोनों का अंजाम अजीब तौर पर एक जैसा था। दोनों की असैसिनेशन हुई और दोनों को गोली लगी, लेकिन जब डिटेल्स देखी जाती हैं तो सिमिलैरिटीज और भी ज्यादा शॉकिंग लगती हैं। दोनों प्रेसिडेंट्स को गोली सर के पीछे लगी और दोनों के साथ उनकी बीवियां मौजूद थीं जब उन पर हमला हुआ। दोनों की मौत फ्राइडे के दिन हुई और दोनों ही अपने मुल्क के सबसे पावरफुल लोग होने के बावजूद अपनी जान न बचा सके। यहाँ तक कि उनके सेक्रेटरीज के नाम भी एक दूसरे से मैच करते थे। जॉन एफ कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था, जबकि लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था। इतनी सारी चीजों का एक जैसा होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन जब आप इन्हें जोड़ कर देखते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक चांस था या फिर तारीख खुद को दोबारा रिपीट करती है, बस चेहरे और साल बदल जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी इत्तेफाक सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि कार्टून्स में भी छुपे होते हैं। सिम्पसन्स, जो एक अमेरिकन कार्टून टीवी शो है, साल 2000 में अपने एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाते हुए दिखाता है। उस वक्त लोगों ने इसे सिर्फ एक मजाक समझा, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बिजनेसमैन और टीवी पर्सनैलिटी कभी प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन सालों बाद वो मजाक हकीकत में बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल उसी अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाई, रैलीज की और फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, जैसे कि सिम्पसन्स ने दिखाया था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ प्रेसिडेंसी
प्रेगनेंसी ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल, उनका एटीट्यूड और उनका पब्लिक अपीयरेंस भी कार्टून से काफी हद तक मैच करता था। इस इत्तेफाक के बाद लोगों के जहन में एक ही सवाल रह जाता है, क्या सिम्पसन सिर्फ अंदाजे से कहानियां बनाता है या फिर वो फ्यूचर को देखने का कोई राज जानता है। अब जब हमने ये टॉप 3 अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस देखे हैं तो सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या ये सिर्फ एक चांस था या फिर किस्मत ने पहले से ये सब तय कर दिया था। आपका क्या ख्याल है, क्या आप इन कोइंसिडेंसेस को सिर्फ इत्तेफाक समझते हैं या फिर किस्मत और वक्त का अजीब खेल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर राज से उगता है पर्दा।